चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहले लिखो व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे पहले लिखो व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी। सर ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है, सबसे पहले वो लिखो। स्टडिंग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उसमें सबसे पहले आता है सर ह्यूमन एक्टिविटी। क्या आता है? ह्यूमन एक्टिविटी। देखो कोई भी एक्टिविटी बेटा, कोई भी एक्टिविटी जो एक आदमी करता है ताकि अपने वांट्स को पूरा कर सके। क्या कर सके? वांट्स को पूरा कर सके, अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी काम जो तुम करते हैं ताकि तुम्हारा वांट्स पूरा हो सके, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो मैं मंदिर गया, मेरे को मंदिर जाके, मस्जिद जाके मेरे को बहुत शांति मिलती है। क्या बोलता हूँ? शांति मिलती है। तो मैं वो जो काम कर रहा हूँ ह्यूमन एक्टिविटी क्या है? या मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है, पढ़ा के मैं रोजगार करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, वो कौन सा एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। कोई भी काम जो तुम करता है, अगर तुम क्रिकेट भी खेलता है वो भी कौन सा एक्टिविटी है? ह्यूमन एक्टिविटी। एनी वर्क विच इज डन बाय यू टू सेटिस्फाई योर वांट्स इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ह्यूमन एक्टिविटी क्यों करता है आदमी? ताकि अपने वांट्स को सेटिस्फाई। एनी एक्टिविटी डन बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स इज कॉल्ड। लेकिन सर ह्यूमन एक्टिविटी दो भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में? एक होता है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला? एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोला? इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक और, वेरी गुड, ऐसी आवाज आना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक क्या होता है सर? वो काम जो तुम पैसा कमाने के लिए करता है, जिसके पीछे प्रॉफिट मोटिव है। कौन सा मोटिव है? वो इकोनॉमिक हो गया। क्या हो गया? इकोनॉमिक मोटिव हो गया, राइट। जैसे मान लो संतोष और अनमोल एक दूसरे को जानते हो, पहले यहाँ पे आने से जान रहे हो। ये लोग क्लास में बात कर रहे हैं आपस में, कैसा है, क्या करता है, तुम कहाँ रहता है। तो ये जो बात कर रहा है आपस में, उसका मोटिव पैसा है क्या? नहीं, दोस्ती करना। वो नॉन इकोनॉमिक होगा। क्या हो गया? जिसमें पैसा का मोटिव नहीं है बेटा वो नॉन इकोनॉमिक है, और जिसमें पैसा का मोटिव हो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारे पापा नौकरी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है नॉन इकोनॉमिक। किसी के पापा बिजनेस करते हैं, इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक। तो हर काम जो आदमी पैसा कमाने के लिए करता है, जिसमें मोटिव छुपा होता है प्रॉफिट कमाना, अर्निंग्स करना, इनकम कमाना, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? लेकिन बेटा अगर इसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं है, बल्कि तुम्हारा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है, क्या सेटिस्फेक्शन है बेटा? तो उसको बोलेंगे बेटा नॉन इकोनॉमिक। क्या बोला? नॉन इकोनॉमिक। जिसमें तुमको पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए बेटा वो हो गया नॉन इकोनॉमिक। पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए बेटा वो हो गया नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? मैंने बोला था मैं मंदिर गया, मस्जिद गया, मेरे को मन को शांति मिले, वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक। ये सुन, ऐसा तो नहीं है कि मैं मंदिर या मस्जिद जा रहा हूँ और सोच रहा हूँ अल्लाह मेरे पे नोट का बारिश कर दे, ऐसा थोड़ी होगा। नॉन इकोनॉमिक हो गया वो। ये सुन नो, मैं जा रहा हूँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तुम लोग दोस्ती कर रहे हो, क्या है वो? नॉन इकोनॉमिक है। ये सुन, दोस्ती कर रहे इकोनॉमिक के लिए, फायदा चाहिए, पैसा मांगेगा उससे, नहीं। कौन सा एक्टिविटी है? समझा? इकोनॉमिक का मोटिव होता है प्रॉफिट और नॉन इकोनॉमिक का मोटिव होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन। क्या होता है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझा मेरा बात? अच्छा एक चीज बताओ, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ बेटा, इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है? इकोनॉमिक है। मम्मी बेटा घर में खाना बनाती है, इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है? हाँ, ऑब्वियस सा बात है। मम्मी जब रोटी खिलाती है अब्बू को, पापा को, तो बोलती है कि 10 रुपये हर रोटी का लेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तब तो अलग बात था। तुम रेस्टोरेंट में खा रहा है तो वो लोग के लिए वो इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक है? वो लोग तो पैसा लेगा तुमसे, एक नान का, एक कुलचा का 25 रुपया, 30 रुपया, पनीर का सब्जी का, या सुनो, वो इकोनॉमिक है। मगर घर में जो बनाया जा रहा है बेटा वो कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग क्या बोला? इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? कल को मेरा शादी होगा, मेरा बच्चा भी होगा, उन लोगों को पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? हाँ, नॉन इकोनॉमिक। श्योर? ऑब्वियस पैसा थोड़ी लेगा अपना बेटा से, बीवी घर से नहीं भगा देगी। यस और नो? तो अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक है, मगर घर में किसी को पढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई भाई आ गया, मेरी कोई बहन आ गई, कोई बेटा हुआ, बेटी, किसी को पढ़ा रहा हूँ, वो कौन सा एक्टिविटी है? तो एक ही एक्टिविटी दोनों हो सकता है, राइट? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक। समझा मेरा बात? अच्छा सर ये तो हम लोग समझ गए। अब एक और चीज सुन लो प्लीज। दुनिया में, पूरे दुनिया में केवल और केवल, पूरे दुनिया में केवल और केवल 3 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। कितना तरह का? इकोनॉमिक मतलब जिसमें मोटिव क्या छिपा है? पैसा। पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जाओगे ना, यही 3 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, चौथा नहीं मिलेगा। पहला है बिजनेस करना। क्या करना? दूसरा, बिजनेस नहीं करके तुम प्रोफेशन है, क्या है, कोई प्रोफेशनल पर्सन है, या एम्प्लॉयमेंट को नौकरी कर रहा है तुम। पूरे दुनिया में तुमको यही एग्जाम्पल, मतलब यही कैटेगरी मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी का। हर आदमी इन तीनों में से कुछ ना कुछ कर रहा है, मेरे बोलने का मतलब है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, तुम लोग के बहुत सारे पापा, बहुत लोगों के पापा जॉब करते हैं, राइट? सबके पापा जॉब करते हैं ना यहाँ पे? कि किसी का बिजनेस है? जॉब?
बिजनेस है, तो आपके पापा इसमें आ गए, बाकी तुम लोग के पापा इसमें आ गए। मेरा क्या है? मेरा बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है। मेरा क्या है? प्रोफेशन है भाई, धंधा थोड़ी कर रहा हूँ। प्रोफेशन है, क्या है? प्रोफेशन। ये और नो, तो हर कोई इसमें आ गया। ये और नो, जैसे मुकेश अंबानी किस में आएगा? बिजनेस में आएगा। रिलायंस का एम्पायर उसने खड़ा किया, उसको आगे लेके जा रहे, खड़ा तो उसके पिताजी ने, कि आगे लेकर जा रहे, तो बिजनेस है। डॉक्टर किस में आएगा बेटा? लॉयर किस में आएगा? लॉयर भी प्रोफेशन में आएगा। यस और नो? टीचर किस में आएगा? टीचर दोनों में आ सकता है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। क्यों बताओ तो? अगर स्कूल का टीचर है ना, नौकरी कर रहा है वो, स्कूल का अगर टीचर है ना, वो नौकरी कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट में है, उसको ऊपर में कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है स्कूल का टीचर को, बताओ तो? प्रिंसिपल। एम्प्लॉयमेंट में हमेशा एक जन कंट्रोल करेगा तुमको, नौकरी में तो हमेशा एक जन कंट्रोल करेगा। लेकिन ट्यूशन सेंटर का जो आदमी होता है ना, वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, वो किस में है? प्रोफेशन में। तो टीचर कोई भी हो, अगर स्कूल का है तो एम्प्लॉयमेंट में बेटा, ट्यूशन सेंटर का अगर टीचर का बात हो रहा है, वो किस में बेटा? प्रोफेशन में। ये सुन, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रोल का चीज रहेगा, आपको कोई कंट्रोल करेगा। इसमें दो आदमी होता है ना, एक होता है एम्प्लॉयर, कौन होता है? और एक होता है एम्प्लॉई। कौन मालिक होता है पता है तुमको? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। मालिक कौन होता है? एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉई कौन होता है बेटा? जो नौकरी कर रहा है, राइट। तो ये मालिक होता है, मालिक कंट्रोल करता है किसको? और बदले में उसको वेजेस, सैलरी देता है। ये सो नो, तो इसमें कंट्रोल होगा, एम्प्लॉयमेंट में कंट्रोल होगा, प्रोफेशन में कोई कंट्रोल तुम लोग मेरे को कंट्रोल कर रहा है? नहीं कर रहा है। मैं उल्टा कर सकता हूँ तुम लोगों को कंट्रोल, अगर होमवर्क नहीं किया बाहर खड़ा कर सकता हूँ। प्रोफेशन में सामने वाला कंट्रोल करता है, राइट। डॉक्टर जैसा बोलेगा वैसा दवाई खाना पड़ेगा तुमको, वो कंट्रोल कर रहा है तुमको। तुम्हारा लॉयर जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। प्रोफेशन में हम लोग कंट्रोल करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में उल्टा एम्प्लॉयर कंट्रोल करता है किसको? एम्प्लॉय को। अच्छा, इसके अलावा बिजनेस। तो ये तीन एक्टिविटी है दुनिया में बेटा। इसे बताओ, गली का जो स्वीपर है, कचरा उठाता है, वो किस में है? वो भी तो एक एक्टिविटी है, वो भी तो बेचारा मेहनत कर रहा है। बिजनेस में, प्रोफेशन में, एम्प्लॉयमेंट में? जो मेहतर है, जो स्वीपर है, वो एम्प्लॉयमेंट में, वो भी तो किसी के अंडर में काम करे। यहाँ का सोसाइटी वाला है, सोसाइटी के अंडर में, वो भी एम्प्लॉयमेंट में। तो हर आदमी बेटा इन तीनों में एक्टिविटी, चौथा एक्टिविटी नहीं है दुनिया में कोई। बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तीन एक्टिविटी हो गया, कौन कौन सा? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। क्लियर हो गया मेरा बात? अच्छा, अभी मैं कुछ और चर्चा कर लेता हूं, तुम लोग को कुछ डिफरेंस लिखा देता हूं। लिखो डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। डिफरेंस बिटवीन बेटा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे एक कॉलम बेटा बेसिस का बना लेंगे, एक कॉलम इकोनॉमिक एक्टिविटी का बना लेंगे, और एक कॉलम बना लेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। एक कॉलम बना लेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? घर चलाना ना। कौन सा? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? किससे घर चलेगा? द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, घर चलाना बेटा। घर चलाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है, राइट। इसका कोई घर चलाने का ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, राइट। टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। साइकोलॉजिकल मतलब पता है ना क्या होता है? मेंटली तुम सेटिस्फाइड रहो, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। मंदिर जाता है अच्छा लगता है, मस्जिद जाता है अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है अपने को, राइट। क्लियर? अच्छा, एक्सपेक्टेशन, किसमें तुम मॉनेटरी एक्सपेक्टेशन उम्मीद करेगा? मॉनेटरी, मनी वाला, इकोनॉमिक में। तो मॉनेटरी इनकम एक्सपेक्टेड होता है ना इसमें, कि कुछ पैसा आएगा, तो मॉनेटरी इनकम आप एक्सपेक्ट करते हो। मॉनेटरी इनकम एक्सपेक्ट करते हो किसमें? इकोनॉमिक में। और इसमें एक्सपेक्ट लिख लो, मॉनेटरी इनकम इज नॉट एक्सपेक्टेड। सिर्फ नॉट लगाना है खाली, ठीक है। कितना पॉइंट हो गया सर? 2 पॉइंट। एक में लिविंग अर्न करना मतलब जिंदगी चलाना है, एक में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, एक में मॉनेटरी इनकम एक्सपेक्ट करते हो, एक में मॉनेटरी इनकम एक्सपेक्ट नहीं करते हो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट। नंबर 3, कंट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक, किसका कंट्रीब्यूशन हमारे देश के नेशनल इनकम में जाएगा? देश का इनकम में किसका कंट्रीब्यूशन जाएगा? इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक का? नॉन इकोनॉमिक। तो ऐसे भी कोई देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मंदिर गया, मस्जिद गया, कोई कंट्रीब्यूशन हुआ उसका? नहीं। तो दे
हैव अ कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक का, दे हैव अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम, हमारे देश के नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है इनका, किसका है सर? इकोनॉमिक का। और इसमें दे डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन, दे डू नॉट हैव एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम। क्लास तो बहुत जल्दी था आपका। अभी कितना बज रहा है? तो अब जितना देर पढ़ा दिया वो कैसे करोगे? तुम लोग को समझ में नहीं आता है क्या कि टाइम पे 10 मिनट क्लास लेट से स्टार्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को पहले आना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। मैं आज कॉल करके बोल देता हूँ, एक बार वैसे ही पहले भी हुआ, कुछ दिन आगे तुम लेट से आया था। ऑब्जेक्टिव क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी का सर? टू अर्न अ लिविंग, उसका कोई पैसा नहीं कमाना। नॉन इकोनॉमिक का क्या मोटिव है सर? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, राइट। एक्सपेक्टेशन, मॉनिटरी इनकम एक्सपेक्ट होता है, उसमें मॉनिटरी इनकम एक्सपेक्ट, उसका कंट्रीब्यूशन कैसे? देवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम, दे डोंट हैव एनी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल इनकम। एग्जांपल लिखो बेटा, एग्जांपल लिखो। वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्किंग इन अ फैक्ट्री किसमें जाएगा? वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वर्किंग इन अ फैक्ट्री। और एक लिखो, वर्किंग एज अ टीचर एक्सेट्रा, है ना। और उसमें लिखो, नॉन इकोनॉमिक में लिखो बेटा, नॉन इकोनॉमिक में लिखो, लिखो हेल्पिंग अ पुअर मैन, किसी गरीब आदमी का मदद कर दिया, किसी गरीब आदमी का मदद कर दिया, राइट। हेल्पिंग अ पुअर मैन, गोइंग टू टेम्पल, ये सारा कौन सा एक्टिविटी है बेटा? नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? ये सब है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट आओ, लिखो व्हाट डू मीन बाय बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, बिजनेस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, कोई बता सकता बिजनेस क्या होता है? हाँ बोलो, क्या होता है बिजनेस? हिंदी में समझा दो। बोलो ना, क्या होता है बिजनेस? एनीवन? बिजनेस में मेन काम क्या करता है आदमी? सामान बेचना, सामान खरीदना, और कुछ? वो सामान खरीद के हमारा वांट्स क्या होता है? अगर हम लोग बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो रहा है, और जिसको बेच रहे हैं उसको क्या हो रहा है? फिर उसका वांट सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। आज अगर बिजनेस दुनिया में नहीं होता बेटा, तो तुमको सोचो, इतनी अगर दुकानें नहीं होती, तुमको शैम्पू चाहिए, खरीद पाता? नहीं खरीद पाता। तुम्हारा वांट सेटिस्फाई हो पाता? नहीं हो पाता। वो बेचारा प्रॉफिट कमा पाता? तो बिजनेस बेटा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गुड या सर्विस बेचता है, प्रॉफिट कमाता है, और हमारा वांट्स को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, राइट। लिखो, बिजनेस इज एन और एंटरप्राइज, बिजनेस एक एंटरप्राइज है बेटा, बिजनेस इज एन एंटरप्राइज, बिजनेस एक एंटरप्राइज है विच इज इंगेज्ड इन द, विच इज इंगेज्ड इन द, जो इंगेज्ड है बेटा, क्या है? इंगेज्ड है किस काम में? इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या बिजनेस या तो बेटा गुड्स का प्रोडक्शन करता है बेटा, या सर्विस का प्रोडक्शन करता है, राइट। एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट, ठीक है। उनको डिस्ट्रीब्यूट करता बेटा मार्केट में, ताकि क्या कर सके? सेल कर सके, राइट, फॉर अ प्राइस। फ्री में बेचेगा क्या? किस में बेचेगा? पैसा नहीं लेगा। तो बिजनेस का डेफिनेशन क्या? बिजनेस एन एंटरप्राइज विच इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। बिजनेस इज एन एंटरप्राइज विच इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। याद हो गया?
बिजनेस इज एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। मेरे को तो याद हो गया, कोई बोल पाएगा बिना देखे? एक बार और बोलता हूँ, बिजनेस इज एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। कौन बोलेगा? बोलो, हाथ उठाओ जल्दी। शुरुआत में 2 जन जो हाथ उठाएगा उसी से पूछूंगा। बिजनेस इज एन एंटरप्राइज विच इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। मैं तो 9 बार बोल दिया यार, हुआ? बिजनेस एंटरप्राइज इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। अब तो बोल दो। बिजनेस एंटरप्राइज इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। चलो शफक बोलो। Business is an enterprise which is engaged in the production of goods and service and डिस्ट्रीब्यूट देम distribute them for sale in the market फॉर अ for a price. वेरी गुड। संतोष। Business is an enterprise which is engaged इन द in the प्रोडक्शन ऑफ production of good and service एंड and डिस्ट्रीब्यूट देम distribute them for सेल sale इन द मार्केट। for a price. देखा, मैं हेल्प करूंगा तो डोंट वरी। हाफ हाई का Business is an enterprise which is engaged in sale of goods and services. इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस The production of goods and services एंड डिस्ट्रीब्यूट देम and distribute them in the For sale in the for market sale in the market फॉर अ प्राइस। अनमोल। एंटरप्राइज engaged in the production of and service and distribute them for a in the market for a क्या लेगा? प्राइस। देख देख के बोलोगे। बिजनेस इज एन एंटरप्राइज It is the enterprise which is engaged in the production of Good and service. goods and service and is distribute for a sale in the market फॉर अ for प्राइस। a price. चलो वेरी गुड। तुम लोग में काबिलियत तो है। देखो तुम लोग अगर 3 लाइन लर्न कर लिया यहाँ पे, मतलब काबिलियत तो ऐसा बात तो नहीं है, थोड़ा सा तुमको जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है? चलो अब लिखो, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फीचर्स क्या क्या होता है? तो सर पहला बात, बिजनेस का फीचर में सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किस किस को एंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं पता, बोलो तो। एंटरप्रेन्योर का मतलब किस किस को नहीं पता, हाथ उठा लो। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है बेटा ओनर। अब समझ में आया? बिजनेस में ओनर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला फीचर है एंटरप्रेन्योर होना ही चाहिए, राइट। जो बिजनेस को चलाएगा, जो बिजनेस को कंट्रोल करेगा, राइट। तो पहला फीचर एक एंटरप्रेन्योर होना ही चाहिए, राइट। दूसरा बेटा, बिजनेस को क्या लगेगा जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो ढेर सारा क्या लगता है बेटा? तो दूसरा फीचर है कैपिटल लगेगा बिजनेस को। इसका अंदर से नोट्स में भी दे दूंगा तुम लोग को। मैंने इंडस्ट्री ट्रेड कॉमर्स का पीडीएफ भेजा था ना, ठीक है। एंटरप्रेन्योर कैपिटल लगेगा ना। कैपिटल पता ना क्या होता है? कल बताया था। जो पैसा आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है उसको क्या बोलते हैं सर? कैपिटल। एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए और कैपिटल भी लगना चाहिए। नंबर 3 बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोरकास्टिंग। इसका मतलब जिसको नहीं पता हाथ उठा लेना। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग पता है तुमको? फोरकास्टिंग मतलब किसी को नहीं पता। फोरकास्टिंग मतलब होता है बेटा भविष्य के बारे में सोचना, प्रेडिक्ट करना। फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट पता है ना क्या होता है? वैसे फोरकास्ट है। फोरकास्ट मतलब टू एंटिसिपेट समथिंग, भविष्य के बारे में। तो एक बिजनेसमैन को सोचना पड़ेगा भविष्य के बारे में, राइट। तुम कुछ सोचो, अगर मान लो मेरा अम्ब्रेला का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मेरे को बारिश के 3 महीना पहले से बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए कि जब बारिश आएगा तब बनाना स्टार्ट करूं? थोड़ा पहले बनाऊंगा तब ना बारिश तक बनेगा। अगर बारिश में बनाने स्टार्ट करूंगा ठंड में बनेगा, वो ठंड में क्या फायदा मेरा इसका अम्ब्रेला का, नहीं ना। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है बेटा? थोड़ा सा आगे पहले का सोचना, उसको बोलते हैं। तो हर बिजनेसमैन को फोरकास्ट करना पड़ता है, तब वो डिमांड के हिसाब से मैच कर पाएगा, तब कस्टमर का वांट्स को पूरा कर पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला क्या बोला? एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, कैपिटल लगाना पड़ेगा उसको। और तीसरा क्या बोला? चौथा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना रिस्क के बिजनेस हो जाएगा क्या? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क है क्या बिजनेस में? है। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया तो, कस्टमर का डिमांड चेंज हो गया तो, एम्प्लॉय छोड़ के भाग गया तो, स्ट्राइक हो गया तो, हर बिजनेस में रिस्क है बेटा। कोई बिजनेस में रिस्क नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हर बिजनेस में रिस्क है। मुकेश अंबानी को भी रिस्क है अगर उसका कोई नया कंपटीशन आ गया तो हर बिजनेस में रिस्क है। रिस्क से कोई बचा हुआ, लेकिन तुम रिस्क को कम कर सकता है स्ट्रेटेजी अच्छा करके। रिस्क को हटाना संभव नहीं है,
मगर रिस्क को कम करना संभव है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोला? रिस्क को हटाना संभव नहीं है मगर रिस्क को कम किया जा सकता है। क्लियर हो गया? कितना पॉइंट हो गया बेटा? 4 पॉइंट। क्या क्या 4 पॉइंट हो गया? जल्दी से बोलो बेटा। सबसे पहले एक एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो कैपिटल लगाएगा, जो आगे का सोचेगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? फोरकास्टिंग। एंड लास्ट पॉइंट बेटा, हर बिजनेस में रिस्क है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरा बात? नंबर 5, रेकरिंग परचेज एंड सेल। क्या बोला? रेकरिंग, डबल आर, RECU डबल RING, रेकरिंग परचेज एंड सेल। रेकरिंग परचेज एंड सेल। किस किस को रेकरिंग का मतलब नहीं पता? हाथ उठा लो। मैं एकदम बेस लेवल से पढ़ा रहा हूं क्योंकि जानता हूं तुम लोग को नहीं पता, राइट? इसलिए मैं पूछ रहा हूं। परचेज का मतलब पता है, सेल का मतलब पता है, मगर रेकरिंग का मतलब, रेकरिंग मतलब लगातार, रेकरिंग मतलब लगातार। अनमोल, तुम कौन सा फोन यूज करता है? पोको है। कितना में लिया था? 7,000। अगर मेरे को बेचेगा, कितना में बेचेगा? 5,000, 4,000 बेच दिया मेरे को, मान लो मैंने ले लिया। किससे ले लिया? अनमोल से। कितना में ले लिया? क्या वो बिजनेस है? क्या वो बिजनेस है? श्योर नहीं है। पूछो क्यों? क्या वो रोज रोज बेचेगा? एक बार बेच दिया तो इसका मतलब क्या रोज रोज फोन बेचेगा अपना? नहीं ना। तो बिजनेस होने के लिए हर चीज रेकरिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेकरिंग। शादी का चिप्स खाते हो, जिस दुकान से लेते हो रोज आपको देता है कि कोई दिन मना भी कर देता है, या फिर मना मतलब इन द सेंस कि आज दिया अब उसके अगले दिन से भगा दे रहा, नहीं 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 दूंगा, ऐसा होता है क्या? उसका काम ही तो है चिप्स बेचना, रोज बेचता है। बिजनेस का काम होना चाहिए वो रोज करेगा वो काम, राइट? आज बेचा, कल नहीं बेच रहा, फिर परसों बेच रहा है, अगले दिन, ऐसा नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए बेटा? रेकरिंग। तब वो बिजनेस कहलाएगा ना। अगर वो आज होके 10 दिन नहीं हो रहा है, फिर एक दिन हो रहा है, तो वो बिजनेस। तो आपने जो मेरे को फोन बेचा वो बिजनेस नहीं है अनमोल। क्यों? क्योंकि वो रेकरिंग नहीं है, वो नॉन रेकरिंग है। क्या है? रेकरिंग के लिए बिजनेस होना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब वो रोज रोज का काम होता है बिजनेस। क्लियर? तुम्हारा घर, तुम एक चीज देखो, तुम्हारे घर में जहां से मोदी खाना का दुकान का सामान आता है ना, वहीं से ज्यादातर आता होगा। वो रेकरिंग काम कर रहा है कि नहीं आदमी? तुमको वो रेकरिंग दे रहा है, वो रेकरिंग होना चाहिए। बिजनेस मतलब रेकरिंग। क्या बोला? एक बार का काम होके रुक जाना वो बिजनेस नहीं है। कितना पॉइंट हो गया सर? 5 पॉइंट। नंबर 6, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। हमारा वांट सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा सर? तो मेन मोटिव है बेटा कस्टमर का वांट सेटिस्फाई करना। कस्टमर का वांट, इसी को बोलते हैं बेटा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। हमारे लिए यूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, राइट? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, इसी को बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्लियर? नंबर 7, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक चीज बताना मेरे को, मान लो मैंने एक फोन खरीदा, तो मैंने जिससे फोन खरीदा, दुकानदार से खरीदा, उसका बिजनेस है कि नहीं है? क्यों है? वो रेकरिंग होगा। हाँ, अच्छा, मैंने अगर फोन खरीद लिया उससे, वो फोन मेरा हो जाएगा। हाँ श्योर? वो कल आके मेरे से वापस मांग सकता है। ओनरशिप ट्रांसफर हुआ। पहले ओनर कौन था? दुकानदार। आज ओनर कौन है बेटा? बायर, मैं हूं। तो सेल, जब आप किसी को सामान बेचते हो बेटा, आपका ओनरशिप क्या हो गया? चेंज। मान लो मैंने लैपटॉप शफक को बेच दिया, वो मेरे को पैसा दे दी, अब ओनर कौन हो गया? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उस लैपटॉप में गेम खेल रही है, पढ़ रही है, क्या कर रही है, राइट? बिकॉज वो कौन है? तो जब आप किसी को बेचते हो सामान बेटा, उसके वजह से ओनर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, राइट? कितना पॉइंट हो गया? 7 पॉइंट हो गया। ओनर क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। एंड लास्ट बेटा लिख लो जल्दी से, म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट। मान लो मैं यहाँ पे सिप्पुर में, एक दुकान है मेरे सिप्पुर में, KGN मिल्क सप्लायर करके। क्या है? मेरे को वहां का लस्सी बहुत पसंद है। एक दुकान है KGN मिल्क सप्लायर, मेरे को यहाँ का लस्सी बहुत, 30 रुपया लेता है, मेरे को लस्सी पिलाता है। मेरे को क्या फायदा मिला? उसको क्या फायदा मिला? उसको क्या फायदा मिला? 30 रुपया बेच के प्रॉफिट कमाया, इनकम कमाया। मेरे को क्या फायदा मिला? सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। तो बेटा बिजनेस हमेशा दोनों के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। उसको भी बेनिफिट मिल रहा, मेरे को क्या बेनिफिट मिला, और उसको क्या बेनिफिट मिला? तो म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, राइट? बिजनेस आदमी हमेशा करेगा, दोनों का बेनिफिट होगा, सिर्फ एक का बेनिफिट। समझा? ये 8 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था बेटा एंटरप्रेन्योर था, दूसरा पॉइंट कैपिटल, तीसरा फोरकास्टिंग, चौथा बेटा रिस्क एंड, हर बिजनेस में रिस्क एंड सर्टेनिटी होता है, पांचवा सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स या फिर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। 6 पॉइंट बेटा क्या ट्रांसफर हो रहा है बेटा? ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, राइट?
उसके बाद एक पॉइंट है बेटा म्यूचुअल बेनिफिट, क्या है म्यूचुअल बेनिफिट, और एक बेटा ये छूट गया रिकरिंग परचेज एंड सेल। ये 8 फीचर्स हो गया, किसका हो गया बेटा बिजनेस का। ये ध्यान रखना, पहला डेफिनेशन था कि बिजनेस इज एन एंटरप्राइज व्हिच इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस, यस और नो, क्या चीज के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम फॉर सेल इन द मार्केट फॉर अ प्राइस। और इसके बाद ये फीचर्स है किसके बेटा बिजनेस के, राइट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्रोफेशन, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा प्रोफेशन, प्रोफेशन लिखा क्या, प्रोफेशन का हेडिंग लिखो बेटा प्रोफेशन, ठीक है। सुनो पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूं फिर समझाता हूं। लिखो द वर्क ऑफ रेंडरिंग सर्विस, द वर्क ऑफ रेंडरिंग सर्विस इंडिपेंडेंटली in exchange of fees with the help of special knowledge and skill। बहुत बड़ा डेफिनेशन, अच्छा से लर्न करना पड़ेगा। gained through higher education and training, higher education and training is called profession, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, मैं भी इस डिफरेंस को एकदम अच्छा से समझा दूंगा, ठीक है। मेरे को वो थोड़ा सा बॉटल पास कर दोगे, थैंक यू। डन, चलो सर क्या लिखा है सुनो। एग्जाम्पल के लिए अभी लिखना मत, सपोज डॉक्टर, एक डॉक्टर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं बेटा, डॉक्टर का काम क्या, सर्विस देना, सही है कि गलत है, हाँ या ना बोलो, खाली जोर से बोलो हाँ या ना। डॉक्टर सर्विस देता है ना, कभी भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा मैं लालची हूं मैं पैसा कमा रहा हूं, नहीं, डॉक्टर का काम क्या बेटा समाज का भलाई कर रहा है, भले कितना करप्ट आदमी हो अंदर से, लेकिन डॉक्टर का बोला क्या जाएगा, बेचारा सर्विस दे रहा है, किसको दे रहा है समाज को। अच्छा डॉक्टर इंडिपेंडेंट है ना डिपेंडेंट है, किसी पे कोई पे डिपेंडेंट नहीं, डॉक्टर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड। तो द वर्क ऑफ रेंडरिंग सर्विस इंडिपेंडेंटली, वो काम वो सर्विस जो दिया जा रहा है एकदम इंडिपेंडेंटली, किसी पे डिपेंड ना होकर, वो काम डॉक्टर करता है ना बेटा। डॉक्टर बदले में तेरे से फ्री फीस नहीं लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, डॉक्टर को जाता है उसका विजिटिंग फीस होता है तो 200 500 700 1000 रुपया, तो डॉक्टर बदले में आपसे क्या लेगा फीस। पहला वापस समझो, द वर्क ऑफ रेंडरिंग सर्विस इंडिपेंडेंटली बट इन एक्सचेंज ऑफ फीस, यहां तक समझा। डॉक्टर वो जो तुमको ज्ञान दे रहा है, आपका बीपी लो है सर, आपका शुगर एक बार टेस्ट करा लीजिए, आपका विटामिन का कमी, वो कैसे दे रहा है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल नॉलेज। नॉलेज है कि नहीं डॉक्टर के पास। तुम जब बीमार पड़ता है बेटा, डॉक्टर के पास जाता है या फिर लॉयर के पास जाता है, या सुनो कोई केस लड़ना हो तो डॉक्टर के पास जाता है ना लॉयर के पास जाता है। तो हर आदमी अपना अपना काम में है, तुमको अगर पढ़ाई करना है मेरे पास आएगा ना डॉक्टर के पास जाएगा, तो हर आदमी के पास अपना फील्ड का नॉलेज है, वो प्रोफेशन कहलाता है। तो डॉक्टर अगर तुमको कोई नॉलेज दे रहा है, उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज होगा, और वो स्पेशल नॉलेज है स्किल जो उसके पास है बेटा, वो उसने गेन किया था, गेन मतलब सीखा था, कब, जब वो हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग कर रहा था। डॉक्टर कोई आदमी एक दिन में बन जाएगा बेटा, बहुत समय लगता है, बहुत एजुकेशन लेना पड़ता है, बहुत ट्रेनिंग लगता है। डॉक्टर के लिए क्या डिग्री चाहिए पता है तुमको, और मुन्ना भाई MBBS है ना। तो विद द हेल्प ऑफ बेटा स्पेशल नॉलेज एंड ट्रेनिंग, राइट, तब जाके वो डॉक्टर बनेगा या कोई भी प्रोफेशनल पर्सन बनेगा। तुम रातों रात क्रिकेटर बन जाएगा बेटा, विराट कोहली बन जाएगा नहीं ना, रातों रात को अनुष्का शर्मा मिल जाएगी, रातों रात कोई विराट कोहली नहीं बन सकता, यस और नो। उसके लिए बेटा बहुत मेहनत लगता है, कितना कितना घंटा वो प्रैक्टिस किया होगा, कितना तेजी से भागता है वो लोग, तुम कर लेगा नहीं। जब क्रिकेट आता है अरे यार इतना इजी कैच छोड़ दिया, अरे एक बार देख के देखो आसमान में इतना हाइट से बॉल आता है, आसान नहीं होता है, हम लोग सोचते हैं कैच छोड़ दिया था, खुद से भी छूट सकता है वो, बट दे आर वेरी प्रोफेशनल, यस और नो। तो ये पूरा डेफिनेशन हुआ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बोला वो वर्क जिसमें वो लोग क्या करता है बेटा, प्रॉफिट कमाता है, सर्विस देता है बेटा, द वर्क ऑफ
रेंडरिंग सर्विस, इंडिपेंडेंटली किसी पे बिना डिपेंड हुए, बदले में तेरे से क्या लेगा बेटा, फीस लेगा, बट वो जो तुमको ज्ञान दे रहा है वो कैसे दे रहा है, अपने स्पेशल नॉलेज और स्किल के बदले में वो दे रहा है ना। वो कब उसने लिया था, जो उसने खुद गेन किया था अपने हायर एजुकेशन और ट्रेनिंग में, उसको क्या बोलता है बेटा, देखो ये डेफिनेशन मैंने कितना तोड़ तोड़ के समझाया तुम लोग को, ताकि लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे वो डेफिनेशन है, बट अगर समझ जाओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एक बार बोल दूं, सुनो वापस से प्लीज। द वर्क ऑफ, क्या बोला मैंने, रेंडरिंग सर्विस इंडिपेंडेंटली, द वर्क ऑफ रेंडरिंग मतलब देना सर्विस इंडिपेंडेंटली विद द एक्सचेंज ऑफ, इन एक्सचेंज ऑफ फीस लेगा, तो भाई फ्री में तो कौन, इन एक्सचेंज ऑफ फीस, विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्ड गेन थ्रू हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड प्रोफेशन। याद हुआ किसी को? कोई भी एक जन याद कर सकता है? मैं हेल्प कर दूंगा, टुकड़ों टुकड़ों में अगर लर्न कर ले मैं हेल्प कर दूंगा, बोलो। वेरी गुड, चलो। अरे हाँ बोलो। The work of rendering service independently in the exchange of fees. इन एक्सचेंज ऑफ फीस In exchange of fees. विद द हेल्प ऑफ With the help of the special knowledge एंड स्किल and skill गेन्ड थ्रू gained through Higher education and training. एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड प्रोफेशन। वेरी गुड, समझा मेरा बात, बहुत अच्छा। संतोष कितना परसेंट आया था क्लास 10 में बेटा? Sir, 49. क्या बोल रहे हो? और तुम तो अच्छा लर्न कर ले रहे हो, इतना कम की तबीयत खराब हो गया था, नहीं sir, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जो याद करके गया है। सेलेक्टेड स्टडी करके गया था। चलो कोई नहीं, अभी ऐसा मत करना, ठीक है? यहाँ पे आ गया तो जो 49% है उसको रिवर्स कर लो, कितना होता है? डिजिट रिवर्स करो 49 को, 19. बस उतना चाहिए। समझा मेरा बात? क्लियर ना? हमारे का रिजल्ट देखा था आज, बैनर का फोटो देखा था, तुम लोग का वैसे ही आना चाहिए। हालांकि अभी टाइम है, अभी तो 11 है, फिर 12 है, समझा? तो तुम लोग का वैसे ही आना चाहिए, ठीक है? ताकि मेरे को तुम लोग के मम्मी पापा से रसगुल्ला मिठाई विठाई ढेर सारा मिल सके। मेरा मोटिव ये रहता है, समझा, कि रसगुल्ला उसगुल्ला खा सको अच्छा से, राइट? चलो नेक्स्ट आओ, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। हेडिंग दो बेटा, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन का कुछ खास बात, राइट? फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, क्या खास बात है? सबसे पहले प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यस और नो? प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यस और नो सर? ध्यान रखना बेटा, ये फीचर्स मैं तो पॉइंट में लिखा रहा हूं, अंदर से लर्न करना पड़ेगा, पीडीएफ दे दूंगा तो 4 मार्क्स में आएगा। मत बोलना सर आपने क्लास में खाली पॉइंट लिखाया था, पीडीएफ में सब चला जाएगा, तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज 4 मार्क्स में फिक्स है सब क्वेश्चन। इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई आदमी प्रोफेशन, डॉक्टर क्या चैरिटी के लिए खोल के रखा है? डॉक्टर भी किस लिए बैठा बेटा? कमाने के लिए, यस और? तो प्रोफेशन बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या है? डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस सब प्रोफेशन लोग हैं, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है बेटा? नंबर 2 लिखो बेटा, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जब कोई डॉक्टर बना होगा बेटा, बहुत सारा थ्योरी पढ़ा होगा, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत सारा प्रिंसिपल किया होगा, तो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, वो जो अप्लाई करते हैं वो लोग, राइट? रातों रात मैंने बोला कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है, रातों रात कोई सर्जन नहीं बन जाता है। तो भाई एक तुम खुद सोचो, डॉक्टर के अंडर में कंपाउंडर भी रहता है, वो भी बहुत सारा ऑब्जर्व करता है। कंपाउंडर पता है कौन होता है? जो डॉक्टर के साथ रहता है, डॉक्टर को देखता है, फिर धीरे धीरे वो भी एक डॉक्टर ही बन जाता है आगे जाके, बस उसके पास एक डिग्री नहीं है, बात वही है। कंपाउंडर के पास भी नॉलेज रहता है, राइट? तो डॉक्टर लोग जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत सारा किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके वो क्या बनते हैं बेटा? तो उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है? नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई प्रोफेशनल में नहीं घुस सकता बेटा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तुम बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, मान लूंगा, नहीं, डिग्री दिखा, कौन सा? अभी तो जस्ट बोला, कौन सा? MBBS. तो बेटा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जब तक तेरे पास वो डिग्री नहीं है तुम डॉक्टर का काम, तब तक तुम्हारा सीए का डिग्री नहीं है, तुम सीए का काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हर कोई प्रोफेशन, लेकिन बेटा बिजनेस में कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं ना? इसको बोलूं वो भी 10,000 रुपए लगा के वो बिजनेस खोल सकता है, छोटा मोटा, ये 2 करोड़ लगा के खोल सकती है, 10 लाख लगा के खोल सकती है। बिजनेस में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, किस में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है बेटा? हर कोई नहीं ना बन सकता, डिग्री चाहिए। डिग्री कहां से आएगा यार? नहीं आएगा, जब तक तुम वो पढ़ाई ना करो, कोर्स पूरा ना करो, डिग्री नहीं आएगा, राइट? नंबर 4 लिखो बेटा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लगता है ना? क्लास 12 पढ़ लिया, साइंस ले लिया, जिसको तुमको पता है जो डॉक्टर लेना चाहता है साइंस लेना पड़ता है उसको। तो अगर तुम 12 पढ़ लिया, डॉक्टर बन जाएगा? और हायर एजुकेशन करना पड़ेगा यार, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जाके डॉक्टर बनेगा। तो प्रोफेशन रिक्वायर्स हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। लेकिन मेरा एक दोस्त था बिमल करके, वो 4th फेल है लेकिन बिजनेस खोल लिया,
तो पढ़ाई में कोई डिग्री, कोई पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है बिजनेस में। तुम फेल होके भी बिजनेस खोल सकता है, सक्सेसफुल भी हो सकता है, लेकिन बेटा प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। तेरे को अच्छा मेहनत करना पड़ेगा तब जाके तुम प्रोफेशनल कहलाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हायर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्लियर हो गया? तो ये सारे हो गया बेटा फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, क्लियर हो गया? क्या क्या फीचर हो गया सर? बिना देखे, एक बार पहले देख लो, उसके बाद बिना देखे बोलो। चलो लास्ट बेंच कोई भी दो बोल दो। ट्रेनिंग और पहला पॉइंट तो इजी था ना, क्या था पहला पॉइंट? ई से स्टार्ट होता है। इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक और एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो ये हो गया प्रोफेशन ऑफ फीचर ऑफ प्रोफेशन, राइट? ठीक है, एक दो और लिखना है, एक दो और लिख लो तो बहुत ईजी। सर्विस मोटिव, सर्विस मोटिव। डॉक्टर कभी नहीं बोलेगा मैं पैसा कमाने के लिए बैठा हूं, डॉक्टर क्या बोलेगा मैं समाज को सेवा कर रहा हूं। सर्विस मोटिव, राइट? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बेटा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाले का कुछ रूल्स होता है, कुछ नॉर्म्स होता है। तुम कभी भी देखा डॉक्टर जब ऑपरेशन कर रहा है मास्क पहनेगा, अपना कॉस्ट्यूम पहनेगा, उनको एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ नियम कानून, उसको बोलते हैं एथिक्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, जब क्रिकेट देखेगा तुम देखा सब एक जर्सी में, यस और नो, सबका एक जर्सी, सब एथिक्स है। तो गाली गलौज नहीं कर सकता क्रिकेट खेलते समय दूसरा टीम को, नहीं तो पेनल्टी लग जाता है। तो एथिक्स आपको हमेशा प्रोफेशन में फॉलो करना। एथिक्स मतलब समझा, नियम कानून जिसका पालन आपको करना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड एथिक। तो प्रोफेशन में बेटा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। हर प्रोफेशन में कुछ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, लास्ट लिखो एम्प्लॉयमेंट। सर जैसे कि कोई प्रोफेशन है डॉक्टर, तो फिर उसका जो इकोनॉमी मतलब डॉक्टर जो पैसा कमा रहे हैं वो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स तो नेशनल इनकम नहीं होगा? होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो डॉक्टर कमा रहा है, डॉक्टर कमा के कहीं ना कहीं खर्चा भी तो करेगा, देश का डेवलपमेंट। डॉक्टर कमाएगा, देश को टैक्स, गवर्नमेंट को टैक्स देगा, गवर्नमेंट को टैक्स यूज करेगा, इकोनॉमिक नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होगा। जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है बेटा उसका कंट्रीब्यूशन होता है नेशनल इनकम में। आप कुछ पूछ रहे थे ना, हो गया ना वो, क्या पूछ रहे थे? चलो एम्प्लॉयमेंट, 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 लास्ट। बिजनेस खत्म, प्रोफेशन खत्म, लास्ट है बेटा एम्प्लॉयमेंट। क्या एम्प्लॉयमेंट? जब एक व्यक्ति किसी के अंडर में रेगुलरली काम करता है, जब एक व्यक्ति किसी के अंडर में रेगुलरली क्या करता है, काम करता है, ताकि उसको बदले में बेटा खून पसीना जो बाहर है उसके अगेंस्ट में क्या मिल सके? पैसा, टसन का। यस और नो? उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिखो, व्हेन अ पर्सन, हफीका को बहुत हंसी आता है जब हम चिल्लाते हैं तब ना, क्या लगता है कोई मेंटल आदमी आ गया हफीका? व्हेन अ पर्सन वर्क्स रेगुलरली अंडर अनदर पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के अंडर में काम कर रहा है ना, अंडर अनदर पर्सन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करेगा वो ना, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। और बदले में क्या लेगा बेटा? इन एक्सचेंज ऑफ, या तो सैलरी लेगा या वेजेस लेगा, राइट? सैलरी और वेजेस में फर्क पता है तुम लोग को? क्या है बोलो तो? वेजेस मतलब मजदूरी, और मतलब क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, अगर मैं बहुत ही अनस्किल्ड हूं, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं सर पे ईटा पत्थर सीमेंट लेके वो वाला काम करता हूं मैं, तो मेरे को वेजेस मिलेगा, अनस्किल्ड वर्कर। लेकिन मैं कंपनी में मैनेजर हूं तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा? सैलरी। तो आप स्किल्ड हो तो आपको सैलरी मिलता है, वेजेस बेटा पर डे मजदूर लोग को मिलता है, हर हफ्ता हफ्ता का मिलता है, राइट? तो वेजेस बहुत अनस्किल्ड लोगों को मिलता है और सैलरी स्किल्ड लोगों को मिलता है, लेकिन है दोनों एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट, क्योंकि वेजेस में वो किसी के अंडर में काम कर रहा है और सैलरी में भी किसी के अंडर में काम कर रहा है। तो ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है? बहुत इजी डेफिनेशन है, सबसे ज्यादा इसी का इजी डेफिनेशन। व्हेन अ पर्सन वर्क्स रेगुलरली अंडर अनदर पर्सन अकॉर्डिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी और वेजेस, इट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। याद ही हो गया होगा, यस और नो? व्हेन अ पर्सन
वर्क्स अंडर अनदर पर्सन रेगुलरली इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी और वेजेस इट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। हेलो। वो पहले निकाल लो ना तुम यार उसको। हाँ उसके तुम आके ले ले रहे ना। हम 1 मिनट में आ रहे हैं, 1 मिनट में आ रहे हैं, तुम निकाल लो। ठीक है ठीक है। चलो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं है बताओ तो। क्या एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है? दुनिया में 3 ही तरह का तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, Employment. तो ये भी तो है। आदमी क्यों कर रहा है? टाइम पास के लिए कर रहा है, नहीं ना, मेहनत कमाने करने के लिए जा रहा है, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी कम से कम बेटा 2 पार्टी होता है। मैंने दोनों पार्टी का नाम बोला है तुमको, याद करो, एम्प्लॉयर और Employer. एम्प्लॉय। 2 पार्टी लगेगा ना इसमें, एक एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉय होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल होगा कि नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा बेटा इसमें? किसके किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा? एम्प्लॉयर और Employer. तो बिल्कुल होगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, ये बेटा क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल है। अच्छा इसमें रेमुनरेशन मतलब, किसी को रेमुनरेशन का मतलब पता है क्या? नहीं ना, नया वर्ड आया तुम्हारे लिए। रेमुनरेशन का मतलब होता है बेटा सैलरी या वेज। मिलता है कि नहीं मिलता है? तुम लोग मेरे को रेमुनरेशन में क्या देता है बताओ तो? तुम लोग भी तो देता है मेरे को, क्या देता है? फीस। तो वो मेरा रेमुनरेशन हुआ। जिस व्यक्ति को जो मिल रहा है वो रेमुनरेशन हो गया। अगर आप मेरे को फीस देते हो वो मेरा रेमुनरेशन है। आपके पापा को अगर सैलरी मिलता है वो उनका रेमुनरेशन है। रेमुनरेशन मतलब जो आपको बदले में मिल रहा है। कितना पॉइंट हो गया? 4। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी है, 2 पार्टी है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और चौथा क्या है राही रेहान? क्या है चौथा? मतलब क्या होता है रेमुनरेशन का? बदले में आपको जो मिल रहा है, ये सुन। और लास्ट बेटा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ब्रैकेट में लिख लो, एज रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर। एज रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जैसा बोलेगा वैसा, राइट। गली का स्वीपर को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्या? तुम कोई कंपनी में अकाउंट्स का काम करेगा, जरूरत है? तो एम्प्लॉयमेंट में जरूरत पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता है। जैसे एम्प्लॉयर बोलेगा वैसा होता है, समझा? ये हो गया फीचर्स ऑफ किसका? एम्प्लॉयमेंट का, राइट। समझा मेरा बात? चलो अब एक चीज और तुम लोग को बोल रहा हूँ, वो तुम लोग फटाफट कर लो मेरे लिए। लिखो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस बिटवीन बेटा बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन तीनों में डिफरेंस, बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में तीनों में डिफरेंस बेटा खुद से सोचो क्या क्या डिफरेंस होगा। मैं तुम लोग को पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट के बेसिस पे सोचो। पहला रिस्क, किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा सब लिखेगा। पहला पॉइंट रिस्क हो गया, पहला पॉइंट रिस्क, ठीक है। पॉइंट लिखो बाकी भरोगे तुम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट एजुकेशन, किस में ज्यादा जरूरी है किस में कम जरूरी है? रिस्क, उसके बाद एजुकेशन लिखा, हाँ। उसके बाद रिवॉर्ड, किसको क्या मिलता है? जैसे बिजनेस वाले को प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन वाले को क्या फीस मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट रिवॉर्ड लिखो, थर्ड पॉइंट रिवॉर्ड। पहला पॉइंट क्या बोला? रिस्क। दूसरा पॉइंट, Education. तीसरा रिवॉर्ड। चौथा लिखो कैपिटल, किस में ज्यादा लगेगा किस में कम लगेगा। कैपिटल किस में ज्यादा लगेगा किस में कम लगेगा, लिखा। पांचवा लिखो मेन ऑब्जेक्ट किसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। ये पांचों पॉइंट का आंसर लिखो फटाफट 1 मिनट के अंदर। बिजनेस में हाई रिस्क, प्रोफेशन में लिटिल रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में नेक्स्ट पॉइंट क्या? Education. बिजनेस में नॉट रिक्वायर्ड, प्रोफेशन में हाईली रिक्वायर्ड, एम्प्लॉयमेंट में एज पर द जॉब, जॉब के हिसाब से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में एज पर द लिख रहे हो तुम लोग, एज पर द जॉब, ठीक है। वापस बोल दो एक बार सारा पॉइंट। हाँ, रिस्क, हाई रिस्क, लिटिल रिस्क, नो रिस्क। हाई रिस्क, लिटिल रिस्क, नो रिस्क, ये सुन नो। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? एजुकेशन। बिजनेस में नॉट रिक्वायर्ड, एजुकेशन में हाईली रिक्वायर्ड, प्रोफेशन में एज पर द जॉब। नंबर 3 रिवॉर्ड। रिवॉर्ड। बिजनेस में प्रॉफिट, प्रोफेशन में फीस, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी और वेजेस, ठीक है। नंबर 4 बिजनेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, राइट, ह्यूज अमाउंट, वेरी लार्ज। और प्रोफेशन में
लेस देन बिजनेस चाहिए, मगर लेस देन बिजनेस थोड़ा बहुत तो चाहिए ना, अपना चेंबर खोलेगा, ये खोलेगा, तो लेस रिक्वायरमेंट है मगर बिजनेस से कम है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में एकदम जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। एम्प्लॉयमेंट में क्या करूंगा कैपिटल का, मेरा तो कुछ पैसा है नहीं, सारा पैसा किसका है, मेरे मालिक का है। और क्या पॉइंट है, मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, Capital. टू अर्न प्रॉफिट या टू जनरेट इनकम, लिख लो, टू जनरेट इनकम, टू जनरेट इनकम। प्रोफेशन में टू रेंडर सर्विस, टू रेंडर सर्विस। एम्प्लॉयमेंट में टू अर्न अ लिविंग, घर चलाने के लिए, टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न अ लिविंग, समझा। ये हो गया मेरा पॉइंट, क्लियर। चलो आज के लिए इतना काफी है।